हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जैसे 2011 में आया है। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट बेसिक, इसमें पूछा है कि मोस्ट बेसिक इनमें से कौन सा है। LiOH है, NaOH है, KOH है, RbOH है। तो जो मोस्ट बेसिक होगा वो कौन होगा? RbOH होगा। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है देखो किस तरीके से है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप ये एक तरह से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आरबी का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? मोस्ट बेसिक होगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 4f14, 5d7 और 6s2। इट इज़ प्लेस्ड इन विच ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। तो बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि ये किस ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो ये आता है इरिडियम। ठीक है, और ये किस में होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं थर्ड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई पूछा है। ठीक है, तो ये सिंपली इसको हम अगर देखें तो देखो जो यट्रियम है इसमें 4 शेल्स होती हैं। ठीक है, और बाकियों में क्या है? 5 शेल होती हैं और ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो 4 शेल वाले में तो सबसे कम होंगी और जो 5 शेल हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? हम इसके क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से इसको देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The resemblance of lithium with magnesium is due to one of the following reasons। ठीक है, तो जो लिथियम और मैग्नीशियम में एक तरह से जो सिमिलैरिटी बताई गई है वो किसके हिसाब से, मतलब किसके, कौन सा आंसर इसमें से सबसे बेस्ट सूटेबल है? पहला है इसमें बोथ हैव डायगोनल रिलेशनशिप, बोथ आर नॉन रिएक्टिव, बोथ हैव बिगर साइज और नन ऑफ दी अबव। तो सिंपल सी बात है, हमको ये पता है कि लिथियम और जो मैग्नीशियम होते हैं ये क्या करते हैं? ऐसे करके डायगनली रिलेशन शो करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ हैव डायगनल रिलेशनशिप। फिफ्थ क्वेश्चन आता है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक करेक्ट है? तो सिंपल देखो, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज़ के। मतलब जितना छोटा होगा वो क्या करेगा? उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसका मतलब हमारा आंसर जो फर्स्ट है वही सही है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो प्रोपोर्शनल होगी। अगर यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो एटॉमिक साइज़ उसका कम हो जाएगा। Alkali metal resemble 1b group कॉपर फैमिली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्काली मेटल जो हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं 1b ग्रुप में। ठीक है, कॉपर फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे। इन विच द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। ठीक है, पहला है +1 वैलेंसी। देखो किसके बारे में पूछा है? अल्काली मेटल। सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेस, या ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो सिंपल है कि जो अल्काली मेटल होता है उसमें क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी +1 वैलेंसी इसकी रहती है। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, बोलता है कि इन द 3D सीरीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस। अब देखो हमें इतना पता है, ठीक है, 3D सीरीज है, 4D है या 5D है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होता है? आपका जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो इधर को जाने में क्या होती है? घटती चली जाती है। तो आंसर होगा डिक्रीजेस। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। अब देखो एटॉमिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो वो पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर इसमें जो होगा, अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, ठीक है, तो ये सब सेम ही आएंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? देखो फ्लोरीन, इसमें 1 चार्ज है, ठीक, और एटॉमिक रेडियाई ऑक्सीजन है 2 चार्ज, और ये 3 चार्ज। तो हम क्या करेंगे? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? देखो आपका अलग अलग तरीके से दिखा रखा है। ठीक है, CA, BA,
स्ट्रॉन्शियम, रेडियम। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या बताना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, ठीक है, किसी को मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो टेंडेंसी है, एनर्जी क्या क्या किस हिसाब से हो रही है, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की, फिर बेरियम की। यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है सॉरी, तो क्या होगा, कैल्शियम, बेरियम, मतलब इस ये सिर्फ इन दो में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो सिंपल देखो, बी आर मतलब ब्रोमीन अगर हम देखेंगे, ऐसे ही हम इनको देखेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो साइज़ देखो, ठीक है, साइज़ बड़ा है, और उसके बाद छोटा, फिर छोटा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन कौन कर सकता है ज़्यादा, ठीक है, तो वो भी इस तरीके से दिखा रखा है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो Br2 की सबसे कम, फिर Cl2 की और F2 की होगी। तो ये जो है ये बोल रहा है ये गलत है, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉट ट्रू, तो ये आपका गलत है। द मर्करी इज़ लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू इट्स, अब ये बोल रहा है कि जो मरकरी होता है वो लिक्विड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण है आपका वीक मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि उसमें मेटालिक बॉन्ड जो होगा वो कमज़ोर होगा, और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। इस वजह से क्या होगा, मरकरी जो है वो लिक्विड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज, अब देखो जो एक फर्स्ट आयोनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और फिर यहाँ पे पूछ रहा है ये सेकंड की बात यहाँ पे कर रहा है। तो बोलता है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव होता है। वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इन अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन जनरल, ठीक है। वाइल मूविंग, जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैसे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और होप सो आपको ये पसंद आई हो वीडियोस। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे हमारे प्रीवियस ईयर के, वो हम जैसे जैसे टाइम जा रहा है हम लोग अब उसको अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर